हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, क्या उठ गए हैं? तो आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु यह आपका वचन ही है जो हमें तसल्ली देता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु आपके वचन हमारे मुख पर हों ताकि हम आशीष पाएं और अनेकों के लिए आशीष का कारण हो। अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या उठ गए हैं? कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, उठने के साथ ही उनका मुंह शुरू हो जाता है और वो बंद ही नहीं होता। इधर की बात, उधर की बात, कल की बात, अड़ोस पड़ोस की बात हमेशा चलती रहती है ना? आप बताएं, उठने के साथ ही क्या आप प्रभु से बात करते हैं या फिर मनुष्यों से बात करते हैं या अपने आप ही बात करते हैं? प्रभु से बात करने को अपनी आदत बनाएं। प्रभु की बात सुनने को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। जॉर्ज मूलर नामक प्रभु के एक सेवक हुआ करते थे। लंबे समय तक उन्होंने सेवकाई की। एक मनुष्य से इतना कुछ हो सकता है, ऐसे चकित करने वाली सेवकाई उन्होंने की। कारण उन्होंने उद्धार पाया उस दिन से उनकी मृत्यु हुई उस दिन तक। उन्होंने अपनी गवाही में कहा, प्रभु की बात के अलावा मैं किसी और की बात नहीं सुनता। प्रभु का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। बिना परमेश्वर से बात किए मैं किसी से बात नहीं करता। मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना, परमेश्वर से सुने बिना मैं किसी से बात नहीं करता। बिना परमेश्वर की आवाज सुने, बिना उनसे बात किए मैं किसी और मनुष्य से बात नहीं करता। जब उनसे पूछा गया कि आपके सामर्थ्य का जो रहस्य है वो क्या है, आपके विश्वास के पीछे का रहस्य क्या है, इतनी बड़ी सेवकाई आप कैसे करने पाए, जब उनसे पूछा गया तो यह थी उनकी गवाही। क्यों ना हम भी इसे ट्राई करें? क्यों ना हम भी इसका अनुपालन करें? उठने के साथ ही वचन पढ़ें, उठने के साथ वचन सुने। व्हाट्सएप नहीं, लेकिन प्रभु का वचन। उठने के साथ ही चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। सबसे पहले प्रभु से आप बात करें। अपने दिन की शुरुआत प्रभु से करें, आशीषमय होगा। एक अनुमान के तौर पर एक इंसान एक दिन में करीब करीब 25,000 शब्द बोलता है। साधारण तौर पर हम 25,000 शब्द अपने मुंह से बोलते हैं। जो ज्यादा बात करते हैं शायद ज्यादा बोलते होंगे। 25,000 शब्द जो हम प्रतिदिन बोलते हैं, इनमें कितने गुणकारी हैं? इनमें कितने ऐसे शब्द हैं जो प्रभु को महिमित करते हैं? इनमें से कितने शब्द हैं जो दयापूर्ण हैं और प्रेम से भरे हुए हैं? और इनमें कितने व्यर्थ शब्द हैं? यदि हिसाब लगाएं तो हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, समझ पाएंगे। ज्यादा बात करने से उसमें कहीं ना कहीं दोष निकल ही आते हैं। जब हम ज्यादा बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। कई बार अनजाने में ही डींगे हाँकना, अतिशयोक्ति, अनावश्यक बातें, दूसरों की चुगली करना। कुछ लोगों को दूसरों के बारे में बातें करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को दूसरों के बारे में बातें करने में बहुत आनंद आता है। दूसरों की कमी घटियों के बारे में, उनकी बलहीनताओं के बारे में हमें बात करने की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है? आवश्यक बातों को छोड़कर व्यर्थ बातें करते हैं। संसार की तमाम फालतू बातों के विषय चर्चा करते हैं। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं हमारे आत्मिकता की गहराई को बताते हैं। जो अपनी जबान को लगाम नहीं लगा सकता, उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि चाहते हैं कि हमारी बातें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, यदि चाहते हैं कि वे लाभदायक हों, बाइबल कहता है कि जो हृदय में होता है वही बाहर आता है।
अगर आपकी किसी से नाराजगी है तो जबान पर वही बाहर आएगा, दिल में सांसारिकता है तो वही बाहर आएगा। लेकिन यदि आप अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरें, आपकी जबान से प्रभु के वचन ही बाहर निकलेंगे। सच्चे वचन होंगे, दयालु वचन होंगे, प्रभु को महिमित करने वाले होंगे। इसीलिए अपने हृदय में प्रभु के वचन को रखें। यदि हम अपने हृदय को, मनों को प्रभु के विचारों से भरें, हमारे बोल लाभकारी होंगे। पादरी साहब, मैं तो ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, ज्यादातर मैं चुप ही रहता हूं। हां, ऐसे भी कई लोग होते हैं, वे ज्यादा बात नहीं करते। फिर भी ऐसे लोगों को परेशान करने वाले, सताने वाले ज्यादा होते हैं। जो ज्यादा बात करते हैं उनसे बात करने में लोग घबराते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं लोग ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। समझिएगा, ये जो बातें होती है ना, जो लोग बोलते हैं, वे जाकर हमारे हृदयों में बैठ जाती है। कड़वे बोल हृदय में चाकू की तरह घुस जाते हैं। वचन में पढ़ा है ना, चाकू घोंपने पर जो घाव होगा। कुछ लोगों के कठोर बोल, उनके कड़वे बोल, नीचा दिखाने वाले बोल सामने वाले के हृदय को बाधित करते हैं। क्या आपका हृदय किसी के बोल से, किसी के वचनों से ऐसा बाधित हुआ है? सामने जवाब नहीं देने के लिए बोला है ना। निंदा करने वाले की निंदा मत करो, वचन में लिखा है ना। आप उनको जवाब तक दिए बिना एकदम चुप होकर, मौन होकर रह जाते हैं। मुझे दुख तो हुआ है, दर्द तो हुआ है कहते हुए क्या चुप रह गए हैं? अनावश्यक बातों के लिए मुंह ना खोलना, निंदा करने के लिए मुंह ना खोलना हमारे लिए भलाई की बात है। तो क्या करें? कड़वे बोल की वजह से हमारा हृदय तो बाधित हुआ है, अब हम क्या करें? हमें क्या करना है? प्रभु यीशु से कहें, जब भी ऐसी कोई बात आपके जीवन में आती है जिसे आप सहन नहीं कर पाते, सहन शक्ति और कृपा देने वाले प्रभु यीशु से अपनी बातों को कहना हमें सीखना चाहिए। जब अय्यूब अपना सब कुछ खो देता है, उसके 3 मित्र उससे मिलने के लिए आते हैं। अय्यूब को लगता है तसल्ली देंगे, लेकिन वे और अधिक चुभने वाली बातें उससे कहते हैं। अरे, तूने जरूर कुछ किया होगा, इसीलिए तो प्रभु का क्रोध तुझ पर भड़का है ना। तूने जरूर कुछ पाप किया होगा, तूने जरूर कुछ गलत किया है। अय्यूब पहले से ही दर्द में है। उस दौरान जब वो प्रभु से प्रार्थना करता है, देखिए प्रभु क्या कहते हैं। अय्यूब की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। वचन रूपी कोड़ा मतलब क्या है? जबान की बोली की वजह से होने वाला दर्द, उससे तू बचा रहेगा। हालेलुया। जब इस संसार में लोग हमारी निंदा करते हैं, जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं, जब हमें अपमानित करते हैं, उन तमाम बातों को सुनकर भी हम एकदम चुपचाप रहते हैं। और हमारी चुप्पी की वजह से जब लोग हमें और अधिक अपमानित करते हैं, उसकी वजह से आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो। प्रभु यहां क्या कह रहे हैं? वचन रूपी कोड़े से मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे चारों ओर एक बाड़ा लगाऊंगा। बुलेट प्रूफ कहते हैं ना, एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने व्यक्ति पर बुलेट चाहे कितनी ही तेजी से क्यों ना आए, उसे घात नहीं कर पाएगी। वैसे ही वे लोग जो प्रभु पर निर्भर हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को बुलेट प्रूफ से भी ज्यादा कारगर एक कवच दूंगा जो तुम्हें बाधित नहीं करने पाएगा। वह तुम्हें नुकसान से बचाएगा। कितना बेहतरीन वायदा! इस वायदे को आप अपनाएं। क्या आप दूसरों की बातों की वजह से बाधित हो रहे हैं या फिर अपनी बातों से दूसरों को बाधित कर रहे हैं? हम इन दोनों में से किसी न किसी एक श्रेणी में होंगे। 99% लोग दूसरी श्रेणी में ही होते हैं, लोगों को बाधित करने वाले।
अरे मैं डांटना बिल्कुल नहीं चाहता था पर डांट दिया, मैं बुरा नहीं कहना चाहता था पर बोल दिया। अरे मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, मैं उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहता था, क्या करूं, जबान फिसल गई और मुंह से बात निकल गई। कहते हैं आपकी जबान आपके अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके ग्रहण योग्य हो, दाऊद कहता है। जो मुंह में आया कह दिया, यह अच्छी आदत नहीं है। प्रभु के संतानों को सोच समझकर बात करना चाहिए। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्या यह सही है, क्या यह जरूरी है, क्या मुझे बोलना चाहिए। अपने आप से सवाल करें और फिर ही कहें, अरे यह मुझसे नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, आवेश में आ जाता हूं। कई बार बिना सोचे समझे ही कई सारी बातें मैं बोल देता हूं और अपने शब्दों से दूसरों को घायल करता हूं। कई लोग ऐसा कहने वाले भी होते हैं। क्या आप कहीं ऐसे तो नहीं हैं? अगर बातचीत करना सीखना है तो प्रभु यीशु के पास जाना है। प्रभु यीशु के बातचीत के तौर तरीकों को जब हम बाइबल में देखते हैं, कुछ एक बाइबलों में वे रेड लेटर से प्रिंटेड होते हैं। पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, लेकिन प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, उन्होंने जो बातें कहीं उन्हें रेड लेटर से चिन्हित किया गया है। उन पर जब हम गौर करते हैं, उससे काफी सहजता और प्रेम झलकता है। प्रभु यीशु की भाषा हमें सीखनी चाहिए। उनके जैसा मन हमारे अंदर होना चाहिए, उनके जैसी प्रेम और दया हम में होनी चाहिए। जाओ, जाके वे क्या सिखाते हैं थोड़ा देख के आओ, कहकर जिन्हें भेजा था। जब वे वापस आते हैं, कहते हैं, ये जिस तरह से बात करते हैं, आज तक हमने किसी को भी ऐसी बात करते नहीं सुना। उनकी बातें सुनकर हम किस काम के लिए आए थे, उस बात को हम पूरी तरह भूल गए। यीशु की बात सुनकर वे लोग फरीसियों से कहते हैं, जी हां, हमारी बातें यदि आत्मा से पूर्ण हो, हम अपनी बोली द्वारा हम अनेकों को आनंदित करने पाएंगे, शांति और तसल्ली देने पाएंगे। प्रभु के प्रेम को, उनकी दया को अपनी बोली द्वारा दर्शाने पाएंगे। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, कहने वाले परमेश्वर ही एक और वायदा दे रहे हैं। देखिए यशायाह की पुस्तक 51वां अध्याय उसके 15वीं आयत के आखिरी भाग से देखिए। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और अपने हाथ की आड़ में तुझे छिपा रखा है। हालेलुया! तेरे मुंह में मैंने अपने वचन डाले हैं और अपने हाथ की आड़ में तुझे छिपा रखा है। तू जो भी बोले वह मेरी ओर से हो, इसीलिए तेरी जुबान पे मैंने अपने शब्द रखे हैं, ताकि सामने वाला जो भी बात कर रहा हो वह तुझे आहत ना करे, तेरी शांति तुझसे ना छीने, तुझे गुस्सा ना दिलाए, तुझे चोट ना पहुंचाए। इसलिए अपने हाथों तले मैंने तुझे छुपाया है। कितने महान, दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं हमारे। आपने जरूर सुना होगा ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बात का जवाब बात से देना सांसारिक रीत है, लेकिन जब प्रभु अपने वचनों को हमारी जबानों पर रखते हैं, जब हमें अपने बाहों तले छिपाते हैं, वचन रूपी कोड़े से जब वे हमें बचाए रखते हैं, सामने वाला भले ही कैसी भी बात क्यों ना करे, हमारे मुख से केवल परमेश्वर की बोली निकलने पाए, केवल प्रेम की बोली निकलने पाए, केवल शांति की बोली निकलने पाए। हर एक विश्वासी को प्रभु के चरणों में बैठकर यह सीखना चाहिए। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब हम उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, जीवन में भिन्नता नजर आएगी। दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों के बातों की वजह से हमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने छुपाया है। इसीलिए हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अपनी आत्मिकता को खराब नहीं करेंगे। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसने जो कहा वो सही था? उसने ऐसा किया, उसने कहा इसीलिए मैंने भी कहा, कहते हैं ना? नहीं। जो प्रभु को नहीं जानते, सांसारिक जो लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, जो उनके लहू द्वारा छुड़ाए गए हैं, हमें उनके जीवित गवाह होकर जीना है।
हमें अपने वचनों का उन्हें हिसाब देना है। इसीलिए क्यों ना हमारे मुख से परमेश्वर ही के बोल निकलें, क्यों ना हमारे एक एक बोल प्रभु की इच्छा के अनुसार होने पाए। क्यों ना आज प्रभु से कहें, प्रभु परमेश्वर, मेरे मुंह के बोल आपके बोल हो जाने पाए, आपके स्वर्गीय ज्ञान से आप मुझे भरें। जो कुछ भी मैं कहूं सोच समझकर बोलने का अनुग्रह दें। केवल वे बोल ही मेरे मुख से निकलें जो आपके नाम को महिमित करते हों। प्रभु मेरे मुख से निकलने वाले एक एक बोल आपको महिमित करने वाले हों। क्यों ना ऐसी प्रार्थना आज हम प्रभु से करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु बात करने की जो कुव्वत आपने इंसानों को दी है उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमारी इच्छाओं को, हमारे मन के सोच विचार को हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर पाते हैं। प्रभु होने दें कि हमारे मुख से निकलने वाले एक एक वचन ज्ञान से भरे हों, प्रेम से भरे हों। प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारे मुंह से ऐसे कोई भी बोल ना निकले जो दूसरों को घायल करते हों, जो दूसरों को दुखी करते हों। प्रभु भले ही हमसे कोई बुराई करता हो, बुरी बातें करता हो, लेकिन हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न ना हो। प्रभु हां, हम देख सकते हैं कि सांसारिक रीति लोगों को नीचा दिखाना है। ईंट का जवाब लोग पत्थर से देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जैसे आपने वादा किया कि वचन रूपी कोड़े से आप बचाएंगे, प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें बचाएं और आपके अनुसार जीवन बिताने का, आपको प्रसन्न करने का जीवन हमें दें। प्रभु हे पिता, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।